Hello guys, welcome to JET tutorial. In this video, we will study atomic structure for NEET JEE in one shot. पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर हम आज इसी वीडियो में देखेंगे और इसमें कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने इन 1897। इसकी प्रॉपर्टी मैं आगे बताऊंगा। प्रोटॉन ये करा था ई गोल्डस्टीन ने एंड न्यूट्रॉन करा था कैडविक ने। अब बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं सर ये हमें याद नहीं हो पाता, तो इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या होता, आप इसे ऐसे याद करिए। ET PENCH। अब इसका कैसे करेंगे आप? ईट पे नाच। ईट पे नाच का मतलब E फॉर हो गया इलेक्ट्रॉन, T फॉर हो गया थॉमसन मतलब जे थॉमसन। ईट पे। P फॉर प्रोटॉन, E से हो गया ई गोल्डस्टीन। ईट पे नाच। नाच का मतलब N फॉर न्यूट्रॉन, CH से क्या होता है कैडविक। कितना सिंपल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बताते जाऊंगा इनकी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, ठीक है। एम मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। किलोग्राम में लिखेंगे तो ये होगा, और अगर इसे ग्राम में करेंगे आप तो 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, ठीक है। ठीक है जी। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये सब देखते जाइएगा। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इज इक्वल्स टू 96500 कोलम। ये याद कर लीजिएगा। चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है? इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। ये होता है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कोलम पर ग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इतना ही पढ़ लिया, आप देख सकते हैं इसका। अब हम आ जाते हैं प्रोटॉन की थोड़ी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, उसके बाद पूरा चैप्टर कवर करूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, सब वैल्यू याद करनी पड़ेगी, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आसान आती है। चार्ज जो होता है इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्लस का 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। ये इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, ठीक है। तो लिखने में हो गया था। स्पेसिफिक चार्ज अपॉन मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटॉन्स के लिए ये क्या होता है 9.58 इंटू 10 की पावर -4 कोलम पर ग्राम। देख सकते हैं। न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रॉन की भी थोड़ी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। न्यूट्रॉन जो होते हैं स्लाइटली हैवियर होते हैं, आर हैवियर देन प्रोटॉन। मास होता है ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। अब आगे हमारा स्पेसिफिक चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन का 0 ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। स्पेसिफिक चार्ज charge of neutrons
इज 0। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप कहीं और देखने ही नहीं है। इसमें कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी अच्छी बताया है कि इसके अलावा कोई कहीं से क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता। इसके अलावा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब आप एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव काउंटर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है इसे पॉजिटिव कर देते हैं जो पॉजिट्रॉन्स में आता है। अब पढ़ते हैं रेडियस क्या होती है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर रेडियस हो गई ये। और इसका एंड ऑफ एटम की जो होती है, एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। अब आप ये देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है कितना छोटा होता है। ये माइनस में पावर 10⁻⁹ और ये होती है 10⁻10 मीटर। और वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस की, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻45 मीटर क्यूब। इसका रिलेशन होता है एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, Rn इज इक्वल्स टू R0 A⁻1/3। ए होता है इसका मास नंबर, जो भी एलिमेंट होगा। R0 क्या होता है, R0 की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आप याद कर लिए, क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूँगा कि आप पूरा एक बार गो थ्रू करें जो हमने पूरा अभी तक पढ़ा है, उसके आगे बाद में आगे कहूँगा। हमारे ये आएगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता। तो क्या होता है, ये C इक्वल्स टू होता है म्यू लैम्डा। ये स्पीड, म्यू होती फ्रीक्वेंसी। बेसिक फॉर्मूले हैं तो आपको सबको याद होंगे। वेवलेंथ और वेव नंबर होता है इज इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा होती वेवलेंथ इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं इसका एक दूसरे पे, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है एच म्यू। एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये याद करनी पड़ेगी, इसका कांस्टेंट होता है आपको हर क्वेश्चन में आपको लगानी पड़ेगी। ये किसी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे भी रखी होती है आपको। ये इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। और मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मूव कर रहा है विद द स्पीड v तो उसका होता है इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v²/c²। c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव, इससे हम मास निकाल, m0 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है जी। अब हम आगे पढ़ते हैं। एनर्जी होती है हमारी इज इक्वल्स टू, अगर एच म्यू, इसको हम लिख सकते हैं C/λ। म्यू की जगह हम लिख सकते हैं C/λ, जैसे हमने इसमें बताया। म्यू इज इक्वल्स टू C/λ हो जाएगा ये, ठीक है। तो E इक्वल्स टू की वैल्यू हो जाएगी, अगर HC की वैल्यू हम लगा दें तो 12375 अपॉन लैम्डा, ये हमने कैलकुलेट कर ली। ये कांस्टेंट होता, इसकी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम निकालें। और लैम्डा जो होगा इसमें, ये जो लैम्डा होगा ये होगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसका यूनी इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंपल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन।
जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास हाइड्रोजन He+ Ni++। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3। अब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसमें कितने बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम में से एक निकाल देंगे, इसमें क्या बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में से, लिथियम में से 1 निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 निकाल देंगे तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जी जो होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, ये याद कर लेंगे आप तो आप फायदे में रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक डायरेक्ट एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिख कर है। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्पेक्ट्रम, ये होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। जब n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में आता इलेक्ट्रॉन तो होता n2 - n1, n2 - n1 + 1/2। इसका डायरेक्ट आता है, क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट। n1 की वैल्यू दे देगा आपको, n2 की वैल्यू दे देगा, फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होती है, डायरेक्ट आता है इसका। ठीक है जी। एनर्जी ऑफ क्वांटम एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप, एनर्जी of quantum emitted when electron drop from n2 to n1, मतलब n2 ऑर्बिट से अब n1 ऑर्बिट में आता है इलेक्ट्रॉन। इसकी क्या होती है, कुछ भी नहीं है, ये हमने आपको बताया था ऊपर। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इसमें कुछ नहीं करना, कितना करना है, क्योंकि ये डिफरेंस एनर्जी डेल्टा ई है, डेल्टा ई होता इसलिए इसमें माइनस साइन हट जाता। ये क्या होता है हमारे पास 13.6 Z² 1/n1² -1/n2²। कितना सिंपल होता, n की जगह हमने 1/n1 - 1/n2, क्योंकि डेल्टा ई निकालना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम इनवर्स। ठीक है, अब आप भी पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का इसका रिलेशन निकालने का ना, म्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है RZ² 1/n1² - 1/n2²। आर की वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिर यस कांस्टेंट। आर की वैल्यू होती है 3.28 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन आई है इसका। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछेगा, व्हेन वेव नंबर इज गिवन, वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल्स टू R' Z² 1/n1² - 1/n2²। इसमें जो R' की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में। डायरेक्ट अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में होता है गिवन, Z की वैल्यू भी होगी, N की वैल्यू भी होगी, वेव नंबर अगर पूछेगा तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब हम बताते हैं रेडियस, बोर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है R = R0 n²/z, ये होती है एंगस्ट्रॉम में। R0 इज अ कांस्टेंट, R0 की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू V V0 Z/n मीटर पर सेकेंड, वेयर V0 जो होता है, V0 की वैल्यू होती है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इस ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, बस आपको R0 वेलोसिटी इन 5th ऑर्बिट पूछ लेगा, 6th ऑर्बिट पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। n की वैल्यू 5th या 6th जो भी पूछे उसके हिसाब से आपको रखना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन in nth ऑर्बिट
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो गया, वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर, वेलोसिटी अपॉन सरकमफेरेंस जो पूरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अपॉन सरकमफेरेंस, जैसे भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सरकमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई आर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, मोस्ट ले लो, मोस्ट ले लो में कुछ नहीं है। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट बता देता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू ए ऑफ जेड माइनस बी, एन इज अ फ्रीक्वेंसी वेयर एन इज अ frequency of X-ray given out by metal surface, by metal, atomic where Z is atomic number। अब मैं बताता हूँ आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, जब अगर ऑल द मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट पसेस वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, इन्होंने ये बताई डी ब्रॉगली ने, इट इज एप्लीकेबल ऑन द इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लैम्डा इज इक्वल्स टू डी ब्रॉगली की इक्वेशन लिख देता हूँ, डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी क्या होता है, मोमेंटम, एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट मैंने आपको बताई दी 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। में हमने बताया था पी इज मोमेंटम। अब मैं इसको इस रिलेशन बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी जो होती है फॉर बॉडी इज इक्वल टू होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो अगर हम पी को क्या लिख सकते हैं, √2m के ही। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन √2m के ही काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर आप एनर्जी दे रखी होगी और वेवलेंथ पूछेगा उसकी, तो हम इससे डायरेक्ट बता सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़ेनबर्ग ने क्या कहा, हेज़ेनबर्ग ने कहा कि इम्पॉसिबल होता है अगर हम टू डिटरमाइन बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अगर उसमें मूव कर रहा है ऑर्बिट में अपनी, तो हम बता नहीं सकते बहुत एक ही टाइम पर मोमेंटम और पोजीशन। इसकी उन्होंने क्या इक्वेशन ली, डेल्टा एक्स, हेज़ेनबर्ग पहले लिख देता हूँ, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, कि हम एक ही टाइम पे मोमेंटम पोजीशन बता नहीं सकते बॉडी। इन्होंने ये कहा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इनका रिलेशन था हेज़ेनबर्ग का। ठीक है, अगर हम इसको टी डेल्टा टी और डेल्टा ई में कर लें तो क्या कितना होता है, डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये दोनों एक ही चीज़ है दोनों एनर्जी के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वैसे तो श्रोडिंगर वेव से इतने क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लिमिटेड है, इसकी खाली इक्वेशन दे रखी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही वो बता देता हूँ। इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस म्यू ऑफ साई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है, आप इसको बस ध्यान में रखें। लेकिन इससे क्वेश्चन क्या आ सकता, इससे क्वेश्चन ये आ सकता, किसी भी क्वेश्चन पूछ लेगा साई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। बस यही आता है इससे। साई रिप्रेजेंट, साई जो होता है इसमें ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम आगे इसकी बताते हैं